ये बहिष्कार करना एक दिमागी दिवालियेपन की तरीके है। जिन जिन लोग बाइकाट कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, पंजाब के मान के चंद्रशेखर राव, गहलोत, विजयन वहाँ केरल के और वो सिद्धरमैया जी कर्नाटक के। तो जो सुक्खू हैं उनके लिए गए हैं और सुक्खू बिल्कुल चाहते हैं, जबकि सोनिया जी ने इनको कल भी समझाया, कल खड़गे और राहुल मिले इस टॉपिक पे, मगर सुक्खू ने स्पष्ट कह दिया कि मैं बीजेपी का विरोध करूंगा मगर आयोग की उसमें नहीं करूंगा। भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि मुझे नक्सली के उसमें चूँकि मदद मिलती केंद्र सरकार से, हम आयोग की उसमें जाएंगे। केजरीवाल जी जिनकी जिनकी बुराई कर रहे थे उन्हीं के पास जाना। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि मैं आयोग के उसमें नहीं आ सकता हूं क्योंकि आप ऑर्डिनेंस ले आए। ये लोग अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चूँकि इनको त्वरित लाभ चाहिए, इनको अपनी सत्ता बनाए रखना। तो एक माँ को बुरा तो लगेगा, उनके बच्चे को जो है 2 साल के लिए मना कर दिया गया, अब 2024 तक आ नहीं पाएगी, इतने मुकदमे। तो उस माँ को क्या लगेगा, उस लड़के को, कि सदन में सब जा रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे आयोग को क्या फ़ायदा? वो यही सोचेगा कि पता चला अपने यहाँ कोई है नहीं, दूसरे के यहाँ बच्चे का जन्मदिन हो रहा, तो लोगों को बुरा तो लगेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के बाद अब नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार भी विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग होनी है और उसके बहिष्कार का ऐलान इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से किया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। सर, जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार और उसके बाद अब नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार, कई मायनों में ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन इसका बहिष्कार करना आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहिष्कार करना एक दिमागी दिवालियेपन की तरीके है। और ये है कि एक्चुअली में बहिष्कार ये लोग नहीं, चूँकि कई बड़े लोग, कई बड़े कैपिटलिस्ट और मतलब ये आप समझ लिए विदेश तक से जहाँ सोरेस तक ऐसी चीज़ों में लगे हों कि इंडिया पे एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, लोग पार्लियामेंट को ना माने, लोग इसको ना माने, संविधान को एक प्रकार से न करना, संविधान की अवहेलना करना। चूँकि इन्होंने लोगों ने शपथ ली है गोपनीयता की और आयोग का मानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने में उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने के समय अंबेडकर जी ने कहा था आयोग का गठन इसलिए हो रहा ताकि लोग उसको पालन करें। आयोग के चेयरमैन जिस समय वो थे एन.डी. तिवारी, उस समय भी ये बात हुई थी, तब ये हुआ था कि आयोग के असीमित अधिकार हैं। और आपको बता दें कि आयोग जो है, एक मिनिस्टर 5 साल 6 साल नहीं रह सकता है। कोई मिनिस्टर किसी भी आईएएस आईपीएस को दृढ़ता से बुला नहीं सकता है। और ये नहीं कि अगर 10 पॉइंट हो तो 10 का वो जवाब दे आईएएस, परंतु अगर आयोग कहेगा तो बना उसको अगर 10 पॉइंट है तो 10 का जवाब देगा। वो बात अलग, 8 पॉइंट का कुछ घुमा दे, 9 का घुमा दे, 10 का उसको वैसे ही जवाब दे। मगर सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से अगर आयोग को डैमेज किया गया तो नीति आयोग को, जिसका नाम पहले योजना आयोग था। पहले योजना आयोग की ये पोजीशन होती थी कि आबिद हुसैन उसके मेंबर थे, तो आपको पता है ना, राजीव गांधी उनकी एडवाइस मानते थे। और सबसे मेन आयोग था, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए आयोग होता है। सबसे ज़्यादा इजराइल में जो सक्षम है वो आयोग है, नीति आयोग। वहाँ जो सबसे ज़्यादा जितनी डेवलप कंट्रियाँ हैं उसमें आयोग है। जापान में जिस समय हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, उसके बाद आयोग की चलती थी, आयोग की वजह से जापान डेवलप हुआ। और इंडिया में इस आयोग को किया जा रहा। अब आयोग है क्या, आप ये समझ लिया, आयोग योजना बनाता है और पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय, 15 वर्षीय, फिर देश को किस उस पे जाना है। आज जो देश मजबूत है, हमारा लोकतंत्र जिंदा, उसकी वजह आयोग है। ये प्रधानमंत्री जितने हुए ये नहीं है, सरकारें नहीं, आयोग। और आयोग की बात मानने के लिए केंद्र सरकार, स्टेट सरकार दोनों बाध्य होते हैं। इंदिरा गांधी ने भी आयोग की बात मानी और आयोग इतना निष्पक्ष भी कहीं कहीं होता। आयोग ने कहा था कि देश का डेवलप करना है तो इमरजेंसी हटाना होगा, ये इंदिरा जी ने बात मानी थी। आज ये नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन कल यही लोग केंद्र सरकार पर सवाल उठाएंगे, योजनाओं को लेकर सवाल उठाएंगे, तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन आज ये इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैडम, ये देश का दुर्भाग्य है
कि आयोग राजनीति से हट करके उसमें जाना चाहिए। और इस समय सिर्फ ये सत्ता की लड़ाई है, हम सत्ता पे आ जाएं, किसी भी तरह सत्ता पे आ जाएं, हर एक को हम वो दें, फिर उन्हीं के पास भीख मांगने जाएं। बहुत छोटी बात आप जैसे बता दे रहे हैं, केजरीवाल जी जिनकी जिनकी बुराई कर रहे थे उन्हीं के पास जाना। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि मैं आयोग के उसमें नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आप ऑर्डिनेंस ले आए। मतलब कितनी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अगर कानून बनाना चाहे बना ले, इसलिए आयोग में नहीं जाना है। वो बिल्कुल यही बात हो गई कि कोई भी आदमी कोई सार्वजनिक काल हो रहा है तो उसमें इसलिए ना जाए कि वो आ रहे हैं। तो ये, और आपको बताना है आयोग के जो 10 मैटर हैं वो आप समझ लिए इतने ज़रूरी हैं देश के लिए, हर राज्य के लिए। ये लोग अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चूँकि इनको त्वरित लाभ चाहिए, इनको अपनी सत्ता बनाए रखना। वो 10 पॉइंट कौन है, उसमें सबसे पहला एमएसएमई का, एमएसएमई जो देश के लिए बहुत ज़रूरी, उससे वंचित हो जाएंगे। दूसरी आपको बताना है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जब केंद्र लेवल पे होगी, केंद्र मदद करेगा, स्टेट चाहेगा, तब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तीसरा पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट होना, केंद्र उनकी नीतियाँ बनती, इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, केंद्र भी वो करता है। और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही कई जगह आपको बताना है उनकी कई नीतियां हैं कि कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों का छोटा कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो केंद्र ये मदद करेगा, स्टेट ये उनका बीमा, सब ये बिल्कुल गलत करना है। यही कश्मीर में हुआ था एक इन्वेस्टमेंट के उसमें, उस समय मलिक साहब थे, ये सतपाल मलिक, तो उस समय उनका इंश्योरेंस होना था, उन्होंने मना कर दिया। आज भी कर्मचारी रो रहा, वरना 3.5 लाख कर्मचारी आज अच्छी पोजीशन में होता। तीसरा, नियमों को कम करना। जो बहुत से कानून ऐसे हो गए हैं जिसमें लोग खामखा उलझे हुए हैं, इनको कम करना। मोदी ने एक काम बहुत अच्छा किया था, कई कानूनों को कम कर दिया, कई कानूनों को बंद कर दिया। और आपको बताना है देश का दुर्भाग्य है, जो आईपीसी है यही पीपीसी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों नियम वही ब्रिटिश वाले रखे हुए आईपीसी, सिर्फ सेक्शन 16 में अंतर है और सेक्शन 13। कितने दुर्भाग्य की बात। तो वास्तव में कई उनमें वो होना चाहिए। और आपको बताना है कि महिला सशक्तिकरण, ये लोग महिला सशक्तिकरण पे नहीं चाहते हैं। और महिला सशक्तिकरण का सबसे ज़्यादा विरोध ममता बनर्जी ने, जब महिलाओं का आरक्षण हो रहा था तब उनका बहुत बड़ा काम था महिलाओं के आरक्षण में, परंतु अब उन्होंने महिलाओं के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कुछ नहीं किया। और इतनी ज़्यादा गलत हो रहा है कि कर्नाटक में, दिल्ली में, बंगाल में, वहाँ पे महिलाओं के लिए फ्री है। जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं वहाँ बस वाले रोकते नहीं, बस वाले भगा ले जाते हैं। तो ये पोजीशन महिला सशक्तिकरण का लोग प्रैक्टिकल नहीं चाह रहे हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण, कुपोषण के शिकार इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं। हिंदुस्तान डेवलपमेंट की बात की जाती है, कभी कभी विदेशी चैनल दिखाते हैं कि वास्तव में हर राज्य में और हर शहर में कुछ न कुछ मोहल्लों में, कुछ परिवारों में कुपोषण की स्थिति है। उस पर अगर विचार हो जाए तो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोग ये उंगली उठाते हैं कि यहाँ कुपोषण के शिकार, वास्तव में इवन गुजरात में भी लोग हैं, कई बार दिखाया गया। तो ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कौशल विकास से ही हमारी संभावनाएं हैं। अगर कौशल विकास का रहेगा तो हम रोजगार नहीं दे सकते, स्वरोजगार पे वो कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात बताना है कि जिस संसद की बात हो रही बनने में, उसमें 60,000 श्रमिक थे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उनके भी किया, जो श्रमिक लगे थे उन सबका इंश्योरेंस बीमा वगैरह हुआ था 60,000। अब वही जब ताजमहल बना था तो उनके हाथ कटवा लिए गए थे। जो शीश महल बना है उसमें कई कर्मचारियों के, कई लेबरों के पेमेंट नहीं किए गए थे। जो पार्लियामेंट नहीं बना है उसमें कर्मचारियों के बीमा वो हुए और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो कितने अच्छे काम हो रहे। सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास जो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा गति शक्ति, इसमें यह था कि कैसे गति बढ़ाई जाए और कैसे एनर्जी बढ़ाई जाए, पावर की एनर्जी, वायु की एनर्जी और तो आपने ये तमाम चीज़ें गिनाई हैं कि नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही है इन तमाम मामलों पर चर्चा होगी, ये तमाम चीज़ें उसमें दरअसल मीटिंग में बातचीत होगी। लेकिन विपक्ष को क्या तकलीफ है अगर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, अगर महिला सशक्तिकरण से लेकर तमाम कौशल और विकास के कार्य को लेकर चर्चा हो रही है, तो विपक्ष को क्या तकलीफ है कि वो इस तरीके से विरोध कर रहा है, या फिर वो संसद भवन के उद्घाटन की ही बौखलाहट है जो वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये अब नीति आयोग की बैठक में दिखाई दे रहा है? मैडम, उसकी वजह हम आपको बताना ये है
कि सोनिया गांधी ने अपने बच्चे को कितने प्यार से पाला था। वो वहाँ से आई यहाँ पे इंडिया, जब उन्होंने देखा कि वो संजय गांधी एक्सपायर हो गए, तो वो वहाँ पे छोटे उस पे थी, तो सोचे देश के प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। यहाँ आई, यहाँ आ करके उन्होंने सब ये किया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। वो भी 3 बार बनने गई, तीनों बार उनको मना कर दिया गया। उनकी हिम्मत नहीं है। बता दें कलाम साहब ने क्या कहा था हिंदुस्तान की जनता को, कलाम साहब ने कितना धिक्कारा था, हिम्मत। अब उनका लड़का जब बनने को हुआ, 2 बार उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया, और छोटा था, अब बड़ा हो जाएगा, बन जाएगा। मगर 2014 में मोदी जी आ गए, उन्होंने खाली नहीं किया। फिर 2019 में आ गए, और 2024 में भी उनकी लग रहा दावेदारी। तो एक माँ को बुरा तो लगेगा, उनके बच्चे को जो है 2 साल के लिए मना कर दिया गया, अब 2024 तक आ नहीं पाएगी, इतने मुकदमे। तो उस माँ को क्या लगेगा, उस लड़के को, कि सदन में सब जा रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे आयोग को क्या फ़ायदा। वो तो यही सोचेगा कि पता चला अपने यहाँ कोई है नहीं, दूसरे के यहाँ बच्चे का जन्मदिन हो रहा, तो लोगों को बुरा तो लगेगा। ये भी बात है, आयोग में ना आने की वजह से निरस्ता आ गई है, और ये राहुल गांधी पे निरस्ता आ गई। आज मैं आपको बताना है, आयोग की सबसे बड़ी बात बता दें, ममता बनर्जी इन सबसे ज़्यादा समझदार है। ममता बनर्जी ने कहा बाइकॉट, मैं कतई नहीं जाऊँगी, मगर ममता बनर्जी ने क्या किया, अपने वित्त मंत्री को भेजा है, अपने मुख्य सचिव को बताया। और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा है, कई मंत्री अपने सचिवों को भेजेंगे, ये भी आपको बताना, अभी सब कह रहे हैं भेजेंगे, यही पार्लियामेंट में देखिएगा, उसमें भी कुछ सांसद जाएंगे विपक्ष के। दूसरी बात यह है कि खुद इन्होंने कहा है, शेख फारूक अब्दुल्ला जी ने और उनके बेटे ने, कि वो बाप होता है, प्रधानमंत्री बाप होता है, ये भी कह रहे हैं। तो जाना चाहिए ये लोगों के अंदर का। दूसरी आपको एक सबसे मेन बात है, 2047 में विकसित भारत का, 2047 तक के लिए ये आयोग की बीटी गोले, ये 1 साल की नहीं है। पता नहीं मोदी अभी बीजेपी है को अगले 2024 या 28 या 32 में या 44 में ना हो, 2047 तक है। इनको सोचना चाहिए, अगर नीतीश कुमार को 2047 तक रहना है, और राहुल जी को 2047 तक प्रधानमंत्री का वेट करना है, मान लीजिए न बन पाए तो उसके बाद बन जाए। सोनिया जी को सोचना है 2047 तक भारत वो हो जाए, खड़गे जी को सोचना तो, मगर ये लोग डर ये रहे हैं 2047 तक की कल नहीं, हमें आज सत्ता चाहिए और कल मिल जाए। 2047 में खड़गे जी भी सोचते, तब पता नहीं हम हों कि ना हों। 2047 के लिए कोई तैयार नहीं। सोनिया जी सोचती हैं 2047 तक सत्ता का इंतज़ार करना पड़ेगा, हम हो या ना हो। ये भी वजह है इनको। अगर ये लोग 1 महीने की कर देते तो लोग तैयार हो जाते, 2047 की वजह नहीं आ रही। और आपको बता रहे जिन जिन लोग बाइकाट कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, पंजाब के मान के चंद्रशेखर राव, गहलोत, और पिनराई के विजयन वहाँ केरल के, और वो सिद्धरमैया जी कर्नाटक के। मगर आपको बताना है, इसमें मान जाना चाहते थे, मान की इच्छा थी, और मान ने ये कह दिया है कि पंजाब के डेवलपमेंट पे भी कुछ सोचा जाए। परंतु केजरीवाल चूँकि मना कर रहे हैं, चूँकि केजरीवाल को और कहीं जाना है, तो वो सोच रहे हैं हम और कहीं जाने से बच जाएं, तो ये करके इसीलिए उन्होंने लिखा, मान को इसीलिए रोका। मगर आपको बताना है, कई लोगों के प्रमुख सचिव जाएंगे। और आपको बताया देना है, वीरभद्र जी की वाइफ से परसों बात हुई है बीजेपी वालों की, तो वीरभद्र जी की वाइफ ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तब भी मुझे जाना चाहिए। वीरभद्र जी की वाइफ तो जो सुक्खू हैं उनके लिए गए, और सुक्खू बिल्कुल चाहते हैं। जबकि सोनिया जी ने इनको कल भी समझाया, कल खड़गे और राहुल मिले इस टॉपिक पे, मगर सुक्खू ने स्पष्ट कह दिया कि मैं बीजेपी का विरोध करूंगा, मगर आयोग की उसमें नहीं करूंगा। भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि मुझे नक्सली के उसमें चूँकि मदद मिलती केंद्र सरकार से, हम आयोग की उसमें जाएंगे, बीजेपी के उसमें, और ये लोग जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कांग्रेस के मंत्री हैं, बिल्कुल गए हैं। और आपको बताना है, विरोध जरूर किया जा रहा है, मगर कुछ लोग कुछ भी हो, वो निश्चित तौर पे वहाँ पे कांग्रेस के वो जा रहे हैं, और कई लोग अपने सचिव उनको भेज रहे हैं। तो नीति आयोग की बैठक चल रही है, और अजय जी का ये साफ तौर पर कहना है कि भले ही विपक्षी जो दलों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे फिर वो दरअसल केजरीवाल हो या फिर कई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो ये दिखाएं कि वो इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, चाहे फिर वो हिमाचल के हों या फिर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हों, वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। चूंकि नीति आयोग की ये जो पूरी बैठक है, ये कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के
साथ सीधे तौर पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी। तो ऐसे में कई मुख्यमंत्री इसे राजनीतिक विरोध नहीं मानते हैं और इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अजय जी ये कह रहे हैं कि कई नेता ऐसे हैं, कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि 2047 तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं और जाहिर तौर पर उन्हें कल ही सत्ता चाहिए, जिसके चलते ये पूरा विरोध जो है वो विपक्षी दलों का देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।